अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में राजा शासन करते थे। हाँ, अलग अलग साम्राज्य थे। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आए अंग्रेज, उन्होंने 200 साल से ज्यादा हमारे देश को लूटा। बिल्कुल। ठीक है, फिर हमारे देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमें आजादी मिली। बिल्कुल। आजादी के बाद लोगों को डेमोक्रेसी के रूप में एक वरदान दिखा। बिल्कुल, लोकतंत्र बहुत बड़ा वरदान सिद्ध भी हुआ है भारत के लिए। बिल्कुल, पर इसी लोकतंत्र से निकले हमारे राजनेता। हाँ, तुझे नहीं लग रहा पिछले कुछ समय से राजनेताओं और जो पहले राजा राज करते थे उनमें कोई खास फर्क नहीं रहा? तूने जो बात कही ना यार, एक वैसे ही घटना याद आ रही है। एक बार डिस्कशन में एक बुजुर्ग बता रहे थे कि पुराने समय में ना, जब राजा की सवारी निकलती थी एक जगह से दूसरी जगह के, प्रजा रास्ते में खड़ी होकर राजा का अभिवादन करती होती थी। अगर प्रजा ना खड़ी हो तो उनके सेवक मार मार कर उनको घर से बाहर निकाल के रोड पे खड़ा कर देते थे और जबरदस्ती जय जयकार करनी पड़ती थी, चाहे राजा कितना भी क्रूर हो। अब मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। राजाओं में और नेताओं में पता सबसे बड़ी समानता क्या होगी? पहले राजाओं के ना सैनिक होते थे, आजकल राजनेताओं के चमचे होते हैं। जब राजनेता किसी राज्य में या किसी सिटी को विजिट करना होता है ना, उसके सारे चमचे लोगों के घरों में जाते हैं। बिल्कुल, लोगों को बाहर बुलाते हैं, लोगों को कहते हैं, पैसे का लालच भी देते हैं, खाने पीने का लालच देते हैं, कहते हैं पूरी व्यवस्था है, जरूर आइए। और अपने राजा और कह लो अपने नेता के सामने भीड़ इकट्ठा करके अपने नंबर बनाते हैं और अपने नेता की जय जयकार करवाते हैं। हाँ, वो भी जबरदस्ती। जो बेचारे वहां बैठे होते हैं वो तो मुश्किल ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो चमचे के चमचे भी होते हैं 8-10, वो इतनी जोर से करते हैं, जो वहां सैकड़ों लोग बैठे होते हैं ना, उनकी आवाज से ज्यादा होती है। तो ये सिमिलरिटी है, मैं यही कहूंगा तुझे। चलो जय जयकार वाली बात मान लेते हैं कि राजा और नेताओं में आज भी सिमिलरिटी है। एक चीज और है। क्या? पहले राजा अपने हिसाब से कानून बना देता था और लोगों पे, प्रजा पे थोप दिया जाता था वो कानून। हाँ, उनको देखो, जो जिस चीज से राजा को लाभ होता था ना, और जो चीज राजा के मन को भा जाए, उस समय वो कानून होता था। बिल्कुल, और सेम चीज मुझे आज लगता है कि हमारे चुने हुए नेता जो विधानसभा या लोकसभा में पहुंचते हैं, वो भी अपने हिसाब से कानून को मोल्ड करते हैं या संविधान में संशोधन कर लेते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। बिल्कुल यार शांतनु, बहुत बड़ी बात करी तूने। आजकल के नेता अपनी पावर में ये भूल गए हैं कि जो संशोधन वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, भविष्य में उसके बड़े कुपरिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल शानू, इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूं। नेता ना उस कानून में, और कह लो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिससे वह नेता कहलाने के लायक ना रहे। सिंपल सा एग्जांपल है ब्रदर, आज की डेट में आपको अगर चपरासी भी लगना है ना, तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, लेकिन नेता बनना है ना, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है, डिग्री को उठा के साइड कर दिया जाता है। क्या कोई नेता इस पे कानून बनाएगा? मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, आजकल नेताओं के सर्टिफिकेट्स का भी बहुत शोर पड़ा हुआ है राज भाई। सर्टिफिकेट तो एक बहाना है, मीडिया में रोज न्यूज चलाना है भाई। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं, पर हाँ, मुद्दा हम बात कर रहे थे कि राजा और आजकल के नेता कानून अपने हिसाब से बना दिया और जनता पे थोप दिया। बिल्कुल, ये समानता आ गई है। तो राज, आपकी बातें सुन के ना मेरे भी दिमाग में एक चीज आई है जो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करती है। पहले के जो राजा थे वो लोगों से कर वसूलते थे, और आज हम सरकार को टैक्स देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ना किसी रूप में। तो जब राजा भ्रष्ट होता था, वो भी जनता के कर का गलत उपयोग करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वही चीज आज की डेट में देखी जाए, तो नेता अगर भ्रष्ट हो जाए तो वो भी जनता के पैसे का दुरुपयोग ही करता है। बिल्कुल, और अपने साजो सामान पे सारा पैसा कर का खर्च करता है। बिल्कुल, जहां हम ये सिमिलरिटीज देख रहे हैं राज भाई, वो तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लोकतंत्र का सही से उपयोग नहीं किया, या हमारे नेताओं ने
दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है लोकतांत्रिक शक्तियों का। अब मैं आप ही की बात पे आता हूँ। लोकतंत्र के ना, अगर छोटे मोटे नुकसान को हम लोग छोड़ दें तो लोकतंत्र के बहुत फायदे। बिल्कुल।